एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ इंस्टाग्राम और इंटरनेट ने हमारे चेंज कर दिया लाइफ को। मतलब मैं जो अब मैं हमेशा अपना एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं हूँ 25 ईयर्स का और तुम्हें पता है जैसे मैंने चैलेंज लिया हुआ है 100 डेज़ का नॉन स्टॉप वीडियो अपलोड करने का। और इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे थ्रू लाइक मेरी जो स्किल्स है और जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे और आगे जाके एक सीरीज़ भी आने वाली है जैसे मैंने बताया था। और वो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और बाकी जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही है तो मैंने आज का टॉपिक यही उठाया कि इंस्टाग्राम और इंटरनेट ने चेंज कैसे कर दिया है चीज़ें। मुझे समझ नहीं आया कि लाइक आज से 10 साल पहले 9 साल पहले अभी भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा मैं 10 साल और 9 साल आगे पीछे हो गया। मतलब पीछे क्या आगे हो गया। अभी मेरे को लग रहा है कि ये कल की बात ही तो है। 2016 की बात 2015 की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे क्योंकि मेरे को अच्छे से आता है क्योंकि 2016 का मेरे को इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि 2016 में विराट कोहली का पीक टाइम चल रहा था। क्योंकि मैं क्रिकेट फैन भी देखता हूँ, फुटबॉल भी देखता हूँ और इन सब चीज़ में मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और सब मैं देखता भी हूँ और फॉलो भी करता हूँ, खेलता भी हूँ। आई एम एथलीट पर्सन ऑल्सो। तो इसलिए तो मुझे अच्छे से ज़्यादा 2016 में विराट कोहली का पीक टाइम चल रहा था जिसने उसने आईपीएल में 4 सेंचुरी मारी थी, एक स्टिचेस के साथ मारी थी, उसने ऐसे सेलिब्रेशन करी थी। और उसका हर चीज़ में पीक टाइम चल रहा था क्रिकेट में खासकर, मतलब विराट कोहली का। और उसके लुक्स में हो गया वो, मतलब हर चीज़ में चल रहा था यार। उसकी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे, मेरे को अच्छे से याद है। और बहुत चीज़ों में इंटरनेट तब और ज़्यादा बूम हुआ जब जियो आया। जियो ने लिटरली भाई चेंज कर दी लाइफ। जियो जैसे ही आया क्योंकि एक तो उन्होंने मार्केटिंग स्किल्स, अंबानी भाई ने, जो अंबानी अंबानी भाई है, उन्होंने ऐसी स्किल्स लगाई मतलब और इतनी मार्केटिंग अच्छी अच्छी करी, सॉरी, कि पहले सबको फ्री में सिम बेची, सबको फ्री में इंटरनेट दिया, सबके पास सब माल घर पे आ गया, घर पे आके सबके पास फ़ोन में आ गया। 1 साल में 1.5 साल में उन्होंने प्लान्स बताया, पहले सस्ता करा, अब उसको उतने ही लेवल पे कर दिया जितने लेवल पे अभी इंडिया मार्केट में सारे जो सिम में जो भी रिचार्जेस होते हैं उसके ऊपर बेसिस पे। अब कोई चेंज भी नहीं कर सकता, किसी को चेंज करवाना तो उसके लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। तो ये बहुत अच्छी मार्केटिंग करी है जो उन्होंने अपनी फील्ड में ही कंपटीशन थोड़ा कम करा और उसको ही अपना बढ़ा दिया उसके साथ साथ जैसे जैसे अब बढ़ गई हैं चीज़ें। बट पॉइंट इज़ कि अब हर किसी के पास गाँव में जो कि फ्री में चक्कर में गाँव से लेके शहर तक हर किसी के पास इंटरनेट एकदम फ्री है। और फ्री के साथ साथ एक मतलब सबके पास इंटरनेट है और सबको मॉडर्न इंडिया बन रहा है धीरे धीरे। बट उससे रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा, बट वो भी अच्छी चीज़ है, वो प्लस पॉइंट है। बट मैं नेगेटिव चीज़ में यहाँ बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है, जैसे एआई आया उससे ही बहुत इम्पैक्ट हुआ है आगे जाके, उसका वो तो अलग टॉपिक है बिल्कुल भी, बट इंटरनेट का बता रहा हूँ मैं। और जैसे जैसे नेगेटिव चीज़ में ये चीज़ प्रमोट हो रही है, क्रिएटिविटी में बिल्कुल मर चुकी है, आर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मतलब मैं इसलिए ही ये वीडियो बनाया क्योंकि यार मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद एक डांसर हूँ, मैं खुद एक एथलीट हूँ, मैं खुद एक मतलब लाइक मैं इतना रेगुलर चीज़ें नहीं करता, लाइक मैं डांसिंग इतनी रेगुलर नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी मेरे पास कुछ क्लासेस नहीं है जैसे मैं सिखाता हूँ। और इसलिए मैं एथलीट में हूँ, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, पर अब बीच में छूटा हुआ है, बिल्कुल छूटा हुआ है। और बीच बीच में मैं कभी टीटी खेलने चला जाता हूँ क्लब में, और कभी बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ मैं चीज़ें, और मतलब अपने अपने आप को फिट रखने के लिए बेसिकली। बट इंस्टाग्राम ने ऐसा और मेन रील्स ने इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कर देती है ना हमारी की, और इतना ज़्यादा एनर्जी ले लेती है, मेरे को एडिक्शन हो चुकी है लिटरली। मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में बताया था और मैं उसको धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। और वो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा एवरेज घंटा मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में 7 घंटे था, 7 घंटे एक दिन में आया था मेरा। मैं एकदम से रियलाइज़ किया टाइम मैनेजमेंट में जाके, इंस्टाग्राम में तुम चेक कर सकते हो, अगर नहीं किया तो अभी भी चेक करो और तुम उसको कम करो। मैं अभी भी तुम्हें तो यार बता रहा हूँ, चाहे तुम्हारी एज कम है ज़्यादा है फ़र्क नहीं पड़ता। और इस टाइम पे तो भाई पेरेंट्स भी हमारे डोपामिन रिलीज, उनको तो वैसे नहीं पता कि रील्स में इतना, क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल है कि वीडियोज़ है ठीक है, उनको नहीं पता कि डोपामिन एनर्जी ले लेता है, एडिक्शन हो जाएगी इससे। और अब उनको हो रही है धीरे धीरे, वो हमें मना करते हैं, अब वो खुद भी इस चीज़ में जा रहे हैं। मैंने कितने पेरेंट्स देख लिए हैं, अब इंक्लूडिंग मेरे, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है पर वो लिमिट में देखो कितना काम होता है घर पे भी मेरे। बट फिर भी जितने मैंने और भी पेरेंट्स देखे, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रील्स देखने लग गए हैं। मैं तो इतना ही देखता, मैं भी बोल देता हूँ आजकल, टोंट मार देता हूँ कि आप भी फ़ोन में लगे रहते हो पूरे टाइम। बट फिर भी भाई इंटरनेट हर जगह इतना ज़्यादा चला गया, और कभी कभी तुम्हें पता है कि इंटरनेट पे क्या क्या आता है। मतलब ये जो मैं एक स्पेसिफिक, मतलब एक चाहे लड़का हो लड़की हो, मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा, बट उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए और ईजिली कैसे उनको व्यूज़ मिल जाएंगे उसके थ्रू, जो भी थ्रू होते हैं वो तुम्हें पता है। तुम भी इंटरनेट चलाता हो, मैं भी इंटरनेट चलाता हूँ, और हम कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे कि वो पर्दा डाले जो एकदम मतलब कोई तुक ना, ना तुक होता है ना वो एक और कहावत होती है जो भी पता नहीं क्या कहावत थी, हाँ, ना तुक ना पैर, जो ना सर ना पैर, सॉरी, ना सर ना पैर, जो ये कहावत है
वो बना के वायरल हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें जा रही हैं इंटरनेट पे जो समझ नहीं आ रहा। और सिविक सेंस बिल्कुल इंडिया में कम हो चुकी है उसकी वजह से, और उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं बाहर जाके जो लोग जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, और वो जाके सफ़र कर रहे हैं कि यार ये लोग अगर फेमस हो रहे हैं, और ये फेमस कौन कर रहा है, हम ही लोग ही कर रहे हैं, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसी रील दिख रही है तो पहली चीज़ ये करो कि नॉट इंटरेस्टेड में जाके सेटिंग्स में जाके, मतलब उनकी साइड में आ जाए तो 3 डॉट्स आते हैं साइड में जाके, लाइक्स के नीचे, शेयर के नीचे जो होता है, वहाँ पे जाके नॉट इंटरेस्टेड कर दो उसको। ऐसी चीज़ें को प्रमोट मत करो, बिल्कुल नहीं प्रमोट कर करो। लोग कमेंट तो बिल्कुल हद से ज़्यादा मत करो, फॉलो तो बिल्कुल मत करो। जितने ज़्यादातर, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं लड़का एज अ भाई मुझे ज़्यादा बुरा लगता है देख के, क्योंकि मैं पहले करता था, मैं पहले लाइक मैं एडिक्शन में था इसमें। और ऑब्वियसली मुझे पता था कि यार कभी कभी हो जाता है कि लस्ट में, थरक में हो जाता है लड़कों से खासकर, कि ओ इसका फिगर अच्छा है, ओ इसके मतलब जो भाई इंस्टाग्राम इज़ रियली मतलब बहुत ज़्यादा फेक है भाई, बहुत ज़्यादा। जो रियल में होता नहीं है वो लड़कियाँ दिखा देती हैं, और लड़के जो रियल में होते नहीं हैं वो लड़कियों को मतलब क्या बोल दिया मुझे समझ नहीं आया, पर लड़के जो होते नहीं हैं वो इंस्टाग्राम दिखा देता है उन लड़कों को भी। सेम चीज़ मैं दोनों उसके लिए बोल रहा हूँ, कैटेगरीज के लिए। और इतने ज़्यादा वीक हो गए लड़के तो खासकर, कि भाई मतलब वो इस टाइम पे वीक इन द सेंस कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं। मैं मतलब इन्फ्लुएंसर लाइक खूब अच्छी चीज़ें भी डालो यार। तुम ठीक है, तुम ज़्यादातर तो आजकल सारे मॉडलिंग बने हुए हैं, सारे मॉडल की फील्ड में जा रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, और सारे इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं। और सबको शॉर्टकट चाहिए कि यार इजीली व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, इजी व्यूज़, और उनके थोड़े क्लीवेज दिखा के लड़कियों में, और खुद क्लीवेज इन द सेंस कि कुछ गलत नहीं है क्लीवेज दिखाना, बट एक जानबूझ कर दिख जाता है तुम्हें वीडियोस में, चाहे तुम लड़का हो लड़की। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो कुछ अपनी स्किल्स लाओ यार। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छा करते हो, ज़्यादा अच्छी तुम व्लॉगिंग करते हो, हंसाते हो लोगों को, उसको यूज़ करके अपनी व्लॉगिंग में ऐड करो। नॉट लाइक कि ईजी व्यूज़ के लिए तुम इसके लिए, बट तुम्हारी मेन बात है कि यार रिस्पेक्ट पहली चीज़ होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, अगर तुम्हारे पास चाहे पैसे कमी भी हो ना, पर अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, तो लोग फ्री में भी तुम्हें वो चीज़ दे देंगे जो लाख लाख लोग रुपए लेके भी नहीं दे पाते, चाहे वो किसी भी सेंस में ले लो भाई। बट मैंने ये चीज़ देखी है, और बहुत सारी मूवीज़ में भी देखी है, और मैंने बहुत अपने जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, और जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने भी ये चीज़ खाई है कि भाई अपनी इज्जत कमा अपने हाथ में होती है। और तुम चाहे तुम्हारी 10 साल की मेहनत भी होगी ना, अगर तुमने एक गलत स्टेप ले लिया तो 10 साल की मेहनत सब निकल जाएगी। जैसे वही है कि यार अगर किसी इंसान को तुम्हें हेट करना चाह रहा है, वो तो बस एक ही रीज़न ढूंढेगा, अगर तुम फेमस हो तो। और तुम जैसे ही हेट हो जाओगे उस बंदे, मतलब जैसे ही तुमने कुछ गलत कर दिया बाय चांस भी, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, विराट कोहली ने गलती से एल्गोरिथम की चक्कर में उसने किसी की फ़ोटो लाइक कर दी थी, अवनीत कौर आई थिंक, वो इन्फ्लुएंसर है कोई लड़की, और उसमें फिर डीएम में भर गया, उसके लड़की के फॉलोअर्स बढ़ गए लाइक 2 से 4 मिलियन उसके एक दिन में बढ़ गए। कुछ नहीं किया, और क्योंकि बस विराट कोहली ने स्टोरी डाल दी कि इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम, मैंने गलती से वो लाइक कर दी थी, मतलब गलती से लाइक नहीं करी थी, वो एल्गोरिथम के चक्कर में मैं अपने क्लीन कर रहा था एल्गोरिथम जो हटा रहा था। जैसे ही मैंने वो चीज़ सेम चीज़ मैंने जो बोली है कि नॉट इंटरेस्टेड कर दो, मे बी वो कर रहा होगा विराट कोहली, बट फिर भी ये चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम आजकल भाई, तुम उसको पूरा अपना धंधा मत बनाओ, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तुम और भी चीज़ ट्राई करो, साइड में साइड और भी चीज़ें हासिल करो। सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठो, और एक ही चीज़ में मत घुसो, और इतना ज़्यादा क्रीपी मत करो सीन को। लाइक इंस्टाग्राम को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे यही बूम हो रखा है रील्स में चक्कर में। और इस पर मार्क जकरबर्ग पे केस भी हुआ था, मतलब 2-3 साल पहले में भी, या फिर उसके बीच में हुआ था, कोर्ट में लाइव था वो। और उसमें बोला हुआ है कि जो भी 15 और जो एलिगेशन लगाए थे, जो सामने को जो लॉयर था, उसने बोला था कि 15 से 14 ईयर्स की जो लड़कियां होती है बाहर, वो बाहर की बता रहा था कि अमेरिका में या फिर और भी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, और मे बी इंडिया की भी, कि जो भी होती है उनमें इतने ज़्यादा मतलब न्यूडिटी दिखा देते हैं, जो इतना ज़्यादा मतलब वही दिखा देते हैं यार जो ऑडियंस चाह रही है वो दिखाए। समझ रहे हो क्या कहते हैं, लाइक न्यूडिटी हो गई, और ऐसी ऐसी 18+ चीज़ें हो गई जो वो दिखाना चाहती है, और उनकी वजह से उनकी बहुत लोगों की जान भी गई है इसमें, और उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं उस टाइम पे। मार्क जकरबर्ग की लाइव वीडियो तुम यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर लेना। और उस वीडियो में वो उसको कहता है कि तुमने आज तक अपोलॉजी मारी कभी अपने उससे, कभी माफ़ी मांगी उनसे। मार्क जकरबर्ग को बोला लॉयर ने, उसमें वो चुप हो गया मार्क जकरबर्ग। वो कह रहा है कि ये कहाँ पहुँच गया, क्योंकि भाई हमारे ये मीडिया की तरह तो है नहीं, और लाइव कर दे या फिर वो कर दे, जो गलत है उसको गलत में रियलिटी में रहे। हमारे रियलिटी में नहीं रहते पहली बात। और जो ये मार्क जकरबर्ग की बात था, फिर उसने लाइव जाके, मतलब लाइव क्या किया गया उस टाइम पे जो लाइव हो रहा था ये लॉयर वाला केस,
उस टाइम पे उसके पेरेंट्स बैठे होते थे, जितने भी पेरेंट्स इनकी बेटियाँ या फिर बच्चे गए हैं इसकी वजह से, वो बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था और बहुत ज़्यादा इतना हेट मिला था, हेट रेट। तो उसको उन्होंने सॉरी बोला और आगे से इम्प्रूव करा, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ भाई, मेन चीज़ तुम रिस्पेक्ट कमाओ अपनी, चाहे, और तुम शॉर्टकट बिल्कुल मत करो। और तीसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी स्किल्स पे काम करो। स्किल्स लाइक तुम जाकर डांसिंग में या बोलने में अच्छे हो, या फिर कुछ कॉमेडी कॉमेडी अच्छे करते होते हो, या फिर तुम कुछ भी ऐसी स्किल्स होती है यार, हर किसी के पास स्किल्स होती है, बस ढूंढना आना चाहिए कि बचपन से क्या करता आया हो यार मैं, और बचपन से अभी तक मैंने क्या चीज़ एक चीज़ करी है जो मेरे को मज़ा आया करने में, और मैं मज़ा भी आया और मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। बस तुम्हें थोड़ा अपने पे ध्यान देना और खुद से बात करनी है रात को एक थोड़े टाइम के लिए, खुद से बात करो कि क्या अच्छा है मेरे में, क्या नहीं अच्छा है। और उसमें एक कॉपी पेन पे, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अपने कॉपी पेन पे लिखो स्किल्स के बारे में अपनी, और उसको लिंक करो सारी चीज़ों से और उसको अपना गोल बनाओ और उस पर ट्राई करते रहो। चाहे एक चीज़ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ दो, ये दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ में नहीं आ रहा, वीडियोज़ बनाओ उसकी, नहीं आ रहा तो छोड़ो, ये भी चीज़ गलत है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो वहाँ जाके सीखो, वो में गलत मतलब सक्सेस नहीं मिल रही जल्दी, तो उस दूसरी चीज़ में ट्राई करो, जो मतलब ट्राई करते रहो यार। मतलब हार्ड एंड रूल तुम्हारा मंत्र यही होना चाहिए, ट्राई ट्राई ट्राई, और हंगर कि गिव अप नहीं करना, डिसिप्लिन होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब मैं वही राह पे जा रहा हूँ, मैं उसमें ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं कोई इतना बड़ा गुरु नहीं हूँ, बट मुझे अपने पे बिलीव है कि यार मैं आने वाले 6 महीने में अपनी लाइफ चेंज करने वाला हूँ, मुझे अच्छे से बिलीव है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। दिन रात काम, दिन रात क्या, इतना आज मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, बट टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, मैं आज पूरे दिन सोया हूँ, रील्स भी देखी है बीच बीच में, बट मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपनी इंस्टाग्राम के लिए, रियान मैड्रिड के ऊपर। बट मैं खुश हूँ अपने लिए कि चल मैं दोबारा बना रहा हूँ, और आज मेरा रेगुलर का डे 5 है और मैं अपने आप से खुश हूँ बहुत ज़्यादा। बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि तुम भी वो चीज़ कर सकते हो, और तुम अपने आप पे बिलीव रखो, बस बिलीव, बिलीव रखो, हंगर रखो, अपनी भूख रखो वो चीज़ चाहने की, और तुम कर लोगे। मैं लिटरली कह रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है यहाँ पे। जो ये लोग हंस रहे हैं तुम पे आज, 10 महीने बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी नहीं हंसेंगे और तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, और तुम उनको इग्नोर करोगे बिल्कुल भी कि ये कौन थे। मैं इनके चक्कर में, मैं भी पहले डरता था कि यार लोग क्या सोचेंगे। मेरी मैंने जो अपना, मैंने जैसे अपनी पहली वीडियोस में डे 1 की या डे 2 में बताया कि मैंने रील बनाना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं बूम कर रहा था, जैसे कोविड आया था, मैं सेकेंड ईयर में आया था अपने ग्रेजुएशन के, और उस टाइम पे कोविड आ गया था और मैं घर पे रील बनाई थी, मैं कुछ दोस्त के साथ, 3 का ग्रुप था, और मैं सिंगल भी डालने लग गया था और मैं रेगुलर हो गया था उसमें, और मेरे एक अच्छे खासे फॉलोवर्स कह रहा हूँ, एक अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे तो व्यूज़ पे जज करूँगा इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं था, पर मैं अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोज़ बना रहा था, लाइक फ़नी फ़नी, और उससे मेरे फॉलोवर्स में लाइक एक रियल फैंस क्या कहते हैं, ऑडियंस होती है एक, रियल ऑडियंस भी आई है, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, कुछ कुछ आए थे मेरे को अभी भी याद है। एक लड़की आई थी रिया पाल की, तो उसने मेरे को अप्रिशिएट किया था, मेरे को अभी भी याद है कि मुझे अभी भी उसकी चीज़ें याद है कि उसने मेरे को अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करते रहो। और वो मे भी अब इस टाइम पे तो नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज़ बंद कर दी थी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कोविड जब खुला, वो चीज़ मैंने बताई हुई है। बट तुम कंसिस्टेंट रहो, मैं बिल्कुल इस टाइम में कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करता हूँ कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने मास्टर्स कर ली, बट मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को जो चीज़ में जाना था मैं नहीं जा पा रहा, और मेरा मन इसमें है तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, और मैं आगे भी शायद मैं भी यही करता रहूँगा, क्योंकि मेरा मन इसमें ही है, मेरा मन डांस में है, मेरा मन कंटेंट क्रिएटर में है, मेरा मन और भी चीज़ें बकचोदी में है मेनली, और मेरा मन तुम्हें मोटिवेट भी करना है, वो भी चीज़ में है, और मेरा मन बहुत चीज़ों में है यार, और भी आगे जाके प्लान्स बनेंगे। अगर तुम इस वीडियो को सपोर्ट करते हो और इस वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, प्लीज़ करना, और क्योंकि ये इससे मेरी भी हेल्प होगी, और आने वाले कंटेंट भी तुम्हें बिल्कुल अच्छे मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि मुझे तुम्हें पता है कि यार ये क्वालिटीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मे भी मेरी आवाज़ नहीं ज़्यादा जा रही होगी तुम्हारे पास क्लियर, और मैं, क्योंकि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है इस टाइम पे मैं उस पर ही यूज़ कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने घर से थोड़ा एक्स्ट्रा मनी लेकर उस चीज़ को पहले ही सारे रिसोर्सेज लेके फिर कंटेंट शूट करूँ, नहीं, मेरे पास जो जो अभी है, तो अभी भी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऊपर देख रहे हो फ़ैन बंद है, और गर्मी हो रही है दिल्ली में, तुम्हें पता है जून जुलाई की जो गर्मी होती है, क्योंकि मैं इसलिए ही चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्लियर आवाज़ जाए, इसकी नॉइज़ ना आए बाहर, और मैं रात को इसलिए ही, अभी भी कितने बज रहे हैं मैं दिखाता हूँ, टाइम भी दिखा देता हूँ, 1 बज रहे हैं प्रॉपर, अभी 1 बज रहे हैं, और 1 बजे में ही मैं, रात के 1 बजे हैं और मैं तब शूट करता हूँ, क्योंकि सब शांत होता है इस साइड में, और नहीं तो बाहर से आवाज़ आ रही होती है, जो गली में सब्जी वाले जा रहे होते हैं, कबाड़ी वाले जा रहे होते हैं, उनकी आवाज़ आ रही होती है, तो उसमें ज़्यादा मेरे को बीच बीच में पॉज करना पड़ता है, फिर मर्ज करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है,
तो इसलिए मैं, और जितनी भी मेरी अभी जितनी भी डे 5 तक वीडियो बनी है वो 1 टेक वीडियो बनी है, जो 100 डेज चैलेंज की है। तो अभी भी ये 1 टेक वीडियो हो गई है, 15 मिनट्स की ऑलमोस्ट होने वाला, और हो गई है 15 मिनट्स की, उससे ज़्यादा भी हो सकती है अब। बस मैं यही बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहो, हंगर रहो, और अपने आप को जितना हो सके पुश करो, और जितना मन करता है वो चीज़ करने लग जाओ यार। साइड बाय साइड कर रहे हो, अच्छी बात है, पर अपने लिए भी टाइम ही निकालो। जो तुम्हें अगर अगर कुछ बड़ा करना है तो सोचो मत, ये इसको खर्च करो, मतलब इसको खर्च करो। लिटरली जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो। मैं भी वो सोच रहा हूँ इस टाइम पे, जो मैं कर सकता हूँ, मतलब मे बी मैं वो विजन नहीं, वो तुम वो मतलब तुम वो विजन नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ अंदर। बट तुम अपने अंदर तो अब वो विजन देख सकते हो जो तुम कर सकते हो। लिटरली भाई, अगर 100 रीज़न भी हो ना कि ये इस रीज़न से नहीं हो पा रहा मेरा, इसलिए रीज़न से नहीं हो पाया क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, मेरे पास जॉब है, मेरे पे पढ़ाई की प्रेशर है, मेरे पे ये प्रेशर है, मेरे पे वो है, ये है। अब जैसे जैसे, क्योंकि अब प्रेशर तो कम होने वाला नहीं है, तुम्हारी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वैसे ही तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आएंगी, तुम्हारी कम कभी नहीं होंगी, अब और ज़्यादा बढ़ेगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा। पहले तो बच्चे थे, पहले बच्चे से कुछ नहीं होगा, अब जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तो फिर शादी होगी, शादी में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर बच्चे आएंगे, फिर ट्रिपल आएगी, चौथा आएंगे, इतने बच्चे हो गए, फिर उससे ज़्यादा उनकी फिर सैलरी वैलरी में लग जाना। मैंने अपनी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी और पापा ही मतलब इतना ज़्यादा इंस्पायर कर देते हैं मेरे को कभी कभी, कि मैं भी उनको, मैं अब नहीं बोलता, पहले मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता था, बट अब मैं जितना हो सके उतना क्वाइट रहता हूँ, और जितना कम बोलूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता है, क्योंकि यार उनकी भी एज हो रही है, वो भी ज़्यादा थक चुके हैं, मैं भी उनको ऐसे नहीं देख सकता। और जैसे जैसे मैं भी चाहता हूँ उनको अच्छी लाइफ मिले, और होपफुली 1 साल में मिल ही जाएगी उनको, और मेरा खुद का घर भी हो सकता है। होगा, हो सकता है क्या, होगा ही होगी कि मैं 6 महीने में अच्छा खासा अर्निंग का एक मैंने सोचा हुआ है कैसे हो रहा है, और मैं बिज़नेस आइडियाज़ भी लाया हूँ आगे जाके, तो मैं बताऊँगा बिज़नेस आइडियाज़ भी कैसे कैसे हो सकते हैं, और मैं भी खुद का बिज़नेस एक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए थोड़ी बहुत, और बीच में भी मैं स्टैमर कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर इतना शूट नहीं करता, इसलिए मैं स्टैमर कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। वो ठीक हो जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैमर की, बट मैं ठीक कर लूँगा वो चीज़ को। और मैं ये चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ हो सके इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि इस टाइम पे लिटरली मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, और तुम सपोर्ट करोगे तो आगे जाके जितनी भी ऑडियंस है वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगी, और मेरे को सजेशन दे पाएंगी, और मेरे से हेल्प कर पाएंगी, और मेरी पूरी जर्नी में आएगी। मैं लिटरली तुम्हें फैंस नहीं कहता, मैं लिटरली तुम्हें नॉर्मल एक इंसान ही कहता हूँ, जो तुम इस जर्नी में आए हो, और एक अच्छी चीज़ भी लेके जाओगे और एक फ़नी चीज़ भी लेके जाओगे, क्योंकि मैं एक सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, एक फ़नी सीरीज़ भी होगी, उसमें 18+ होगी, 18+ इन द सेंस की बकचोदी होगी उसमें, क्योंकि दिल्ली से हूँ, थोड़ा बहुत गाली वाली भी चल सकती है, तो उसमें रेडी रहना, कोई ये मत बोलना कि सौरभ तो आज तो ये वीडियो बना रहा है कि 18+ ये वल्गैरिटी ये चल रही है, वल्गैरिटी भाई गाली से मेरे को नहीं लगता कि नहीं हो पाता, क्योंकि अगर गाली इतना बड़ा इशू होता, क्योंकि आज में भी तुम बड़े पर्सन हो, बड़े अच्छे फेमस खासे हो, तो मे भी तुम्हारी कम होनी चाहिए गाली, तुम ज़्यादा एक क्लीन चीज़ों में देखो। जब से तुम्हारे अगर घर में फैमिली जुड़ जाती है, फैमिली वो चीज़ देखने लग जाती है तुम्हारा कंटेंट, तो थोड़ी कम कर दो। पर मेरी इतनी ज़्यादा मुझे पता है कि फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं देखती, मेरे देखेंगे नॉर्मल जो मेरी एज के होंगे, मेरे से कम के जो होंगे वो देखेंगे मे बी, तो उनके लिए तो गाली चलेगी यार। तो प्लीज़ हेट मत करना, और हेट करो तो मुझे पता है यार, उस समय मेरे डील करने आते हैं, मैं इग्नोर करूँगा वो चीज़ें जितनी हो सके, और तुम्हें भी इग्नोर करनी चाहिए कुछ हो सके, और अपनी फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट करो, और अपने को आपको सपोर्ट करो, अपने पैरों पे खड़ना स्टार्ट हो जाओ, खड़े होना स्टार्ट हो जाओ, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आगे वाली वीडियोज़ में, और मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जो भी मैंने अभी जो अपनी सीरीज़ बनाने का कुछ सोचा हुआ है, और अभी उस पर काम चल रहा है, मतलब स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। आज तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं करा ज़्यादा, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अभी टाइम है, 1 बज रहे हैं, 2 बजे तक करूँ, 2 ढाई बजे तक करूँ, और वो चीज़ मैं आगे जाके खिलाऊँ। और उसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि मैं एडिट करूँगा, वो एक एक सीन कट होंगे, अलग अलग करेक्टर्स हैं, वो जैसे मैंने बताया वीडियोज़ में पहले, और वो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, बट हाँ रेगुलर मैं वैसे अपलोड करता रहूँगा। और जो भी तुम्हारे टॉपिक्स होंगे कि किस बारे में बात कर सकता हूँ, या तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, वो चीज़ मैं बिल्कुल शेयर करूँगा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा, जो जो मैंने सीखा हुआ है। और मे बी मैं सीखा नहीं है, मे बी मैं अपने बुक्स से पढ़ूँ, जो भी मैं बुक्स पढ़ा, अभी आजकल मैंने डेली रूटीन बना हुआ है कि बुक्स पढ़नी है, आज मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल मतलब ये पढ़ रहा हूँ रोज़, मतलब 3-4 पेज, बहुत कम होते हैं, बट उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है कभी बुक्स पढ़ने की, बट मैं कुछ नई नई अपनी हैबिट्स में चेंज ला रहा हूँ, कुछ कुछ नए ऐड कर रहा हूँ। अब मेरे को जिम जाना स्टार्ट करना है, बहुत चीज़ें यार करनी है, बट वो ये ना थिंक करते रहता हूँ, एक्शंस ले लेते तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बट हाँ धीरे धीरे कर लूँगा, मुझे अपने पे बिलीव है। और मिलते हैं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।
बाय बाय गाइस।